आज हम लोग लोन शीट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीकॉम थर्ड ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस पेपर 13 नॉन कॉलेजिएट और कॉरेस्पॉन्डेंस टॉपिक का है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ओके, तो लोन शीट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इन लोन शीट वी मेनली यूज 3 फॉर्मूलेज। ओनली 3 फॉर्मूले का यूज किया जाता है। पहला पीएमटी, दूसरा पीपीएमटी, तीसरा आईपीएमटी। यहाँ पर एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज पीएमटी। तो व्हाट इज द पीएमटी फंक्शन इन एक्सेल? नो, एक्सेल पीएमटी फंक्शन is a financial function that calculates the payment for a loan based on a constant interest rate and the number of periods the loan amount. Okay, तो पीएमटी का मतलब क्या है कि इट इज मीन, पीएमटी स्टैंड्स फॉर पेमेंट, कितनी पेमेंट आपको करनी है, तो उसके बारे में हम लोग पीएमटी फंक्शन के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट, एक्सेल पीएमटी फंक्शन का जो सिंटेक्स है या बेसिक यूजेस कैसे हैं वो क्या है? द पीएमटी फंक्शन हैज द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स: पीएमटी, रेट, एनपीईआर, पीवी, एफबी एंड टाइप। इन पांचों के बारे में एक एक करके समझते हैं कि पांचों चीजें हैं क्या। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले पीएमटी, ये हमारा सिंटेक्स है। जब भी हम पीएमटी के बारे में बात करेंगे तो यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, और इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कितनी पेमेंट करनी है। हियर रेट इज व्हाट, एक इंपॉर्टेंट थिंग है ये। द कांस्टेंट, मतलब जब भी आप पीएमटी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो रिक्वायर्ड का मतलब, जहां पर भी मैंने लिखा है रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब ये चीज जरूरी है। और जब मैंने लिखा है ऑप्शनल, तो उस चीज को आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, आप उसके बगैर भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। द कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, रेट का मतलब क्या है? द कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट पर पीरियड कैन बी सप्लाइड एज परसेंटेज, उसको आप लिख सकते हो परसेंटेज के रूप में भी, और डेसिमल नंबर के रूप में भी आप उसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनुअल पेमेंट कर रहे हैं तो 10% को रेट ऑफ 10% नहीं बेटा, ये गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पे 12% है। रेट ऑफ 12% यूज एज 12% और 0.124 रेट, मतलब आप चाहो तो उसे परसेंटेज में लिख सकते हो 12%, आप चाहो तो उसे डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है ना। अगर वहीं पर अगर आप उसकी मंथली पेमेंट्स कर रहे हैं तो सेम लोन कैन बी यूज एज 12% अपॉन 12 और 0.01। अगर आपको परसेंटेज में लिखना है तो 12% अपॉन 12 लिख सकते हो, और अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो 0.01 लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे। ओके, रेट का मतलब समझ में आ गया ना। एनपीईआर ये भी रिक्वायर्ड है। द नंबर ऑफ पेमेंट फॉर द लोन, कितनी आपको टोटल नंबर ऑफ पेमेंट रखनी है, कितनी पेमेंट्स आपको टोटल रखनी है, कितने पीरियड्स आपके बाद पेमेंट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई लोन लिया और कहा कि इसे 5 साल के अंदर पे करना है, तो दिस इज योर नंबर ऑफ पेमेंट फॉर द लोन, या नंबर ऑफ पीरियड्स ओवर विच द लोन शुड बी पेड। जितना टाइम आपने मांगा है लोन पे करने के लिए, दैट इज एनपीईआर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेक एनुअल पेमेंट ऑफ 5 ईयर लोन, सप्लाई 5 फॉर एनपीआर। अगर 5 ईयर का लोन लिया है तो 5 लेना है। इफ यू मेक मंथली पेमेंट, अगर उसी जगह पे आप मंथली पेमेंट करते हो, ये एनुअल पेमेंट थी, और अगर आप मंथली पेमेंट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 12 यूज करना पड़ेगा वहां पर। मतलब जब आप एनपीईआर की जगह लिखेंगे तो वहां पर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आपका जो वैल्यू 5 इंटू 12 आ जाएगा। ओके, वो चीज आप लिखेंगे वहां पे। नेक्स्ट है बेटा पीवी, वो भी रिक्वायर्ड है। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन? द टोटल अमाउंट दैट ऑल द फ्यूचर पेमेंट्स आर वर्थ नाउ। इन केस ऑफ अ लोन इट इज सिंपली द ओरिजिनल अमाउंट बोर्ड। मतलब जब हम लोन के केस में बात करते हैं तो पीवी का मतलब वो अमाउंट होता है जो आपने बोरो किया है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज एफडी? ये ऑप्शनल है, आप ना ही भी लिखोगे तो भी आपको आंसर पूरा मिलेगा। द फ्यूचर वैल्यू और द कैश बैलेंस यू विश टू हैव आफ्टर द लास्ट पेमेंट इज मेड। जब आपने लास्ट पेमेंट कर दी होगी उसके बाद जो आपके पास पेमेंट बचेगी
उसी को फ्यूचर वैल्यू कहा जाता है। अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो एक्सेल सीट ऑटोमेटिकली इसको क्या एज्यूम करती है, जीरो। ना टाइप यहाँ पर होता है ये वाला टाइप, क्या लिखना है यहाँ पर, तो स्पेसिफाइज व्हेन द पेमेंट्स आर ड्यू, पेमेंट्स कब ड्यू होनी है, पेमेंट्स कब ड्यू होनी है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, या तो आपने ओमिट कर दिया है, आपने लिखा ही नहीं है टाइप, या आपने जीरो लिखा है। तो उस समय पेमेंट्स आर ड्यू एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, आपको क्या माना जाएगा कि आपका जो पेमेंट्स हो यानी जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स है या जो भी आपको पे करना है इंटरेस्ट, वो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड आप पे करेंगे इसके अंदर, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। और वहीं पर अगर वन लिखा हुआ आ जाता है, टाइप में वन लिखते हो आप, तो पेमेंट्स आर ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। वन लिखते हो तो आपकी पेमेंट जो होगी वन फर्स्ट डेट को भी ड्यू होगी और फर्स्ट डेट को आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लिखते हैं या जीरो लिखते हैं तो आपको ये माना जाएगा कि आपकी जो पेमेंट है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड की जाएगी। ओके ना, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं हम लोग। तो if you borrow rupees 1 lakh for 5 years with an annual interest rate of 7%, the following formula will calculate the annual payment, कि कितनी आपको पेमेंट करनी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट्स भी, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ओके, तो 1 lakh for 5 years with an annual interest rate of 7%, the following formula will be used, equals to PMT, 7% is here rate, तो रेट लिखेंगे आप। 5 का मतलब यहाँ पे क्या है आपका NPER, नंबर ऑफ पीरियड्स, और 1 लाख क्या है आपका यहाँ पर PV, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। मैंने देखो यहाँ पर ना ही फ्यूचर वैल्यू लिया है और ना ही मैंने यहाँ पर टाइप लिया है, तो भी आप यहाँ पर जब सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास वो एनुअल पेमेंट मिल जाएगी जो आपको एनुअली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है, अगर आपको इसी की मंथली पेमेंट फाइंड करनी है, अभी हमने एनुअल पेमेंट फाइंड करनी है, ये साल में अगर मैं एक बार पे करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 7%, मतलब पहले आप लगाओगे रेट, फिर NPER, फिर प्रेजेंट वैल्यू। और वहीं पे अगर मंथली पेमेंट होगी तो क्या हो जाएगा इसमें, PMT 7% अपॉन 12, मतलब रेट को हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, और जो टाइम होगा मतलब जो भी पीरियड होगा उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन केस ऑफ मंथली। और अगर यहीं पर ये चीज क्वार्टरली होती तो मैं रेट को क्या करता 4 से डिवाइड कर लेता, अगर यही चीज क्वार्टरली होती तो मैं रेट को 4 से डिवाइड कर देता और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देता। सेमी एनुअली केस में आप समझ सकते हो कि अब रेट को 2 से डिवाइड कर दूंगा और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। तो अब देखो, और यू कैन एंटर द नॉन कंपोनेंट्स ऑफ अ लोन इन सेपरेट सेल्स, जैसे आपने भी जो भी सेपरेट सेल्स आपके जिसमें भी आपने लिखा हुआ है उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंटरेस्ट रेट को B1 में लिखा है, B1 सेल में लिखा है, और नंबर ईयर्स को B2 सेल में लिखा है, और लोन अमाउंट को B3 सेल में लिखा है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, द फॉर्मूला इज एज सिंपल एज दिस। क्या होगा फॉर्मूला, PMT इज इक्वल टू B1 दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप क्लिक करेंगे B1 पे, फिर कॉमा, फिर क्लिक करेंगे B2 पे, कॉमा, फिर क्लिक करेंगे B3 पे। तो दिस विल गिव यू द एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ your loan, annual installment of your loan. So this is the formula you have to write in your exam paper. Okay, now please remember the payment is returned as negative। जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है, जो हमारी एक्सेल शीट है वो ये मान के चल रही है ये 1 लाख रुपए आपने लोन लिया था, तो आपको पेमेंट जो कर ये जो है ये आपको पेमेंट की बात कर रहा है, तो पेमेंट हमेशा आपकी जेब से जाएगी, तो इसलिए वो आपको नेगेटिव बैलेंस दिखाएगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज दिस अमाउंट विल बी डेबिटेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, ये आपके अकाउंट से कटेगा। इसलिए जब आप इसको एक्सेल शीट में सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, नाउ व्हाट इज PPMT, तो PPMT का मतलब क्या है, व्हेन यू मेक पीरियोडिक पेमेंट्स ऑन अ लोन और mortgage, a certain part of each payment goes towards the interest and the remainder of the payment goes to paying of the loan principal। आपने सीधा सीधा समझना है, जब भी आप एक लोन पे कर रहे हो, जब भी आप लोन लिया आपने, लोन के बदले जब आप इसकी पेमेंट करने जाते हो
तो आपके पास जो लोन के बदले पेमेंट्स आती है उसमें आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, और इंस्टॉलमेंट्स जो है वो होती क्या है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि जो भी इसके अंदर कैश प्राइस है प्लस इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा होता है। तो दो चीजें मेनली आप इसके अंदर जोड़ते हो। कैश प्राइस को हम लोग एक ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारे लिए क्या है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि हमने लोन लिया था मूलधन, और उसके ऊपर इंटरेस्ट हम पे करते हैं, तो ये इंस्टॉलमेंट पे की जाती है। तो वही चीज लिखा है, व्हेन यू मेक पीरियोडिक पेमेंट ऑन अ लोन ऑन मोर्टगेज अ सर्टेन पार्ट ऑफ ईच पेमेंट गोज टुवर्ड्स द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में पे किया जाता है, fee charged for the borrowing and the remainder of the payment goes to paying of the loan principal, और बाकी किसके लिए पे, while the total payment amount is constant for all period, ये जो total payment amount है इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट हमेशा फिक्स मानी जाएगी यहाँ पे, is constant for all period, the principal and interest parts are different, with each succeeding payment less is applied to the interest and more to the principal। जैसे जैसे आपकी किस्तें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि इंटरेस्ट का रेट कम होता जाएगा, और प्रिंसिपल। एक्सेल में पीपीएमटी का फंक्शन क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, क्या बेसिक यूजेस है उसके बारे में देखते हैं। तो पीपीएमटी फंक्शन इन एक्सेल क्या कैलकुलेट करता है, इट कैलकुलेट्स the principal portion of a loan payment for a given period based on a constant interest rate and payment schedule। PPMT आपको क्या कैलकुलेट करके देता है कि प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ अ लोन पेमेंट, आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करके देता है जो आपने पे करना है। जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपको पीपीएमटी का फॉर्मूला क्या निकाल के देता है, दिस प्रिंसिपल, पीपीएमटी विल कैलकुलेट फॉर यू दिस। ओके, तो पीपीएमटी कैलकुलेट्स प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टॉलमेंट। ओके, तो लोन पेमेंट फॉर अ गिवन पीरियड बेस्ड ऑन अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट एंड पेमेंट शेड्यूल। नेक्स्ट फॉर्म, इसका सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स है बेटा आपके पास पीपीएमटी रेट, यहां पर आ जाएगा आपके पास पीरियड यानी जो भी आपके पास वैल्यू है, फिर एनपीईआर प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और टाइम। इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे रेट का मतलब वही है, द कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट फॉर द लोन। फिर से एग्जांपल में मैंने वही चीज़ समझाई है कि अगर आपने एनुअल इंटरेस्ट रखा है तो आप 7% लिख सकते हो उसको, या 0.07, और अगर मंथली पेमेंट करते हो तो 7% बाय 12, और अगर जो भी वैल्यू डिवाइड करके आएगी उसे डेसिमल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, परसेंटेज फॉर्म में भी और डेसिमल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फिर पीईआर, यहाँ पर क्या है, टारगेट पेमेंट पीरियड, आपको वो पेमेंट पीरियड निकालनी है जिससे जो भी आपको टारगेट पेमेंट पीरियड है वो पीईआर में लिखेंगे। इट शुड बी इन इंटीजर बिटवीन 1 एंड एनपीईआर, ये 1 से बड़ा होता है और एन मतलब 1 और एनपीआर के बीच में होता है, तो 1 भी हो सकता है और एनपीआर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 5 साल की पेमेंट है, आपको तीसरे साल की पेमेंट निकालनी है, तो आप पीईआर की जगह पे लिखोगे 3। आपको टोटल ये पता करना है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट पेड इन द थर्ड ईयर, तो आप फॉर्मूले में पीईआर की जगह पे क्या पुट करेंगे, वहां पे 3 पुट करेंगे। अगर आपसे बोला जाता है कि चौथे साल कितना प्रिंसिपल पे किया जा रहा है, तो पीईआर की जगह पे आप 4 पुट करेंगे। ओके, एनपीईआर का मतलब क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स ऑफ द लोन और इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बताया कि टोटल अगर आपने लोन लिया है 5 साल के लिए तो एनपीईआर का मतलब हो गया टोटल 5 साल, यहाँ पे तो 5 लिख देंगे आप। फिर पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू है जो आपने लोन लिया जितने का। फ्यूचर वैल्यू, द फ्यूचर वैल्यू द बैलेंस यू विश टू हैव आफ्टर द लास्ट पेमेंट, जो लास्ट पेमेंट में आप चाहते हैं उसी को कहा जाता है। अगर आपने नहीं लिखा है तो उसे एज्यूम कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली 0। टाइप, इसमें भी दो ही हैं, इंडिकेट्स व्हेन द पेमेंट्स आर ड्यू, कब इसको ड्यू किया जाता है। तो अगर आप या तो 0 लिखें या तो भूल जाएं तो माना जाएगा एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, और अगर 1 लिखते हैं तो ये माना जाएगा कि बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड में इसकी पेमेंट होगी। मेरे ख्याल से फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को। अगर हम पीपीएमटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो पीपीएमटी लिखने के लिए इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग रेट, फिर हम लिखेंगे पीरियड मतलब कितने टारगेट चाहिए, टारगेट पीरियड आपका क्या है, फिर आप लिखेंगे एनपीईआर, फिर लिखेंगे आप प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपका पूरा का पूरा आंसर मैच कर जाएगा। अगर आप इसके बाद फ्यूचर वैल्यू और टाइप लिखते हैं तो आपको एक्यूरेट जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें मिल जाएगी। ओके,
अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देते हैं तो आपको आपकी जो भी पेमेंट वाली टाइम है, पीरियोडिक पेमेंट है, वो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है पीरियोडिक पेमेंट। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू बोरो 50,000 फॉर 3 years with an annual interest rate of 8% and you make annual payments, the following formula will calculate the principal portion of a loan payment for period 1। अगर पीरियड 1 के लिए काम कर रहे हो तो पीरियड 1 के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू पीपीएमटी 8%। यहाँ पे देखो 1 लिखा गया है, कब, जब आपने फर्स्ट पीरियड की मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कह रहे हो कि इस समय क्या है आपका प्रिंसिपल, तो फर्स्ट पीरियड पे यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपने यहाँ पे 1 लिखा। और अगर यहीं पे आप 2 लिखोगे तो आपको सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट, और अब 3 लिखोगे तो थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट। और अगर इसको मंथली पेमेंट की जाती है तो यहाँ पर पीरियड का मतलब हो जाएगा कि मंथ में कितनी बात हो रही है, ये जो पीईआर कन्वर्ट हो जाएगा मंथली। अभी इस फॉर्मूले में यहाँ पर हो जाएगा ये मंथली, आपको बताएगा कि इस मंथ पर कितनी है, और यहाँ पर ये पीईआर क्या बता रहा है, ये एनुअली बता रहा है आपको। ठीक है, तो ये वाला 1 आपका एनुअली है और ये वाला 1 अभी मंथली है। ओके, अगर आप इसे मंथ एनुअली फॉर्म में लिखते हैं तो 1 का मतलब एनुअल, और अगर यहीं पर आप इसे मंथली लिखते हैं तो इस 1 का मतलब यहाँ पे मंथली हो जाएगा, कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, उस तरीके से। और फॉर्मूला आप वही लगाएंगे, पीपीएमटी इज इक्वल टू रेट, पीईआर दैट इज द टारगेट पीरियड, एनपीआर जो भी टोटल आपका टाइम पीरियड है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड टाइम। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आईपीएमटी के बारे में। व्हाट इज आईपीएमटी? तो इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ अ लोन पेमेंट कैन बी कैलकुलेटेड मैनुअली बाय मल्टीप्लाइंग द पीरियड इंटरेस्ट रेट बाय द रिमेनिंग बैलेंस। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आपका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को आप क्या करो, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट क्या है कि नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है तो। बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इसको यूज करते हैं आईपीएमटी फंक्शन से। आईपीएमटी फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है, इसका सिंटेक्स क्या है, और ये आपको क्या देता है, तो इट रिटर्न्स द इंटरेस्ट अमाउंट, इट रिटर्न्स द आईपीएमटी क्या देता है आपको, इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ अ लोन पेमेंट इन अ गिवन पीरियड, इन अ गिवन पीरियड, एज्यूमिंग द इंटरेस्ट रेट एंड टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट आर कांस्टेंट। हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर पूरे के पूरे टाइम कांस्टेंट है और टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट भी कांस्टेंट है, तब हमारे को ये एक्सेल ये फॉर्मूला का आंसर दे पाएगा। एक चीज याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीएमटी में आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट एंड पीएमटी स्टैंड्स फॉर पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट, हम इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे करते हैं वो आईपीएमटी हमें बताता है। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट एंड पीएमटी स्टैंड्स फॉर पेमेंट। सिंटेक्स क्या है आईपीएमटी का, आईपीएमटी रेट, अगेन रेट का मतलब वही है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, पीईआर टारगेट टाइम, टारगेट टाइम, अगर आपको अगर मैं एनुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ और चौथे साल का आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना है तो पीईआर, फिर ये एनपीआर जो आपके पास वो वैल्यू है जो आपने टोटल यूज करना है, जैसे 5 साल का है तो 5 साल, 6 साल का है तो 6 साल, 10 साल का है तो 10 साल, जो भी टाइम आपका टोटल अमाउंट लोन ड्यूरेशन है उसको एनपीआर कहा जाएगा। पीवी प्रेजेंट वैल्यू, एफवी फ्यूचर वैल्यू, टाइप जीरो या 1, अगर जीरो लेते हो तो एंड माना जाता है, 1 लिया जाता है तो इसे बिगिनिंग माना जाएगा। कैलकुलेशन एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं इसको फटाफट जल्दी से। अगर आपने 20,000 रुपए का लोन लिया है विच यू पे ऑफ इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, आप उसे एनुअली पे करना चाहते हो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years विद एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर पेमेंट कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला। कैसे करा जाएगा, सबसे पहले तो आईपीएमटी, यहाँ पर आ गया आपके पास रेट आपका, यहाँ पे 1 का मतलब पीईआर दैट इज द पीरियड जो आपको फर्स्ट, मैंने बताया पीईआर का मतलब क्या है, जिस साल का भी आपको इंटरेस्ट चाहिए वो आप यहाँ पर रख दो। अगर आपको फर्स्ट साल का चाहिए तो 1 रख दिया, आपको सेकंड ईयर का चाहिए तो आपने सेकंड रख दिया, आपको थर्ड ईयर का चाहिए तो आप 3 रख देना यहाँ पे, आपको फोर्थ ईयर का चाहिए तो आप 4 रख देना यहाँ पे, और ये हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ इंटरेस्ट, जो भी जितने साल का भी लोन लिया आपने वो, और ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, आईपीएमटी रेट 1। होप आप सभी को ये 3 फॉर्मूले समझ में आएंगे। पहला फॉर्मूला था पीएमटी दैट इज रेट,
NPER और प्रेजेंट वैल्यू। फिर हमने सीखा PPMT, रेट, PER, NPER, प्रेजेंट वैल्यू। फिर हमने सीखा IPMT, रेट, PER, पीरियड, NPER एंड प्रेजेंट वैल्यू। PMT आपको पेमेंट बताता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट बताता है आपको। PPMT आपको पीरियोडिक पेमेंट बताता है, आपकी कितनी पीरियोडिक पेमेंट आपने करी है वो बताता है आपको, कि किस साल कितनी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपने जो पे निकालना है वो निकालने के लिए आप यूज करते हैं। और IPMT बताता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट आपको बताता है। होप सो आप सभी को ये तीनों के तीनों फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एक्सेल के ऊपर तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और इसके ऊपर क्वेश्चन एक ड्यू में कंफर्म आता है। 99% कंफर्म तो मत कहो, बहुत बार हो सकता है ये दूसरा क्वेश्चन आ जाए, बट चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने पूरी वीडियो देखी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि इस वीडियो को सभी बच्चे समझ सके और सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।